भारत में तब्दीली की हवा चल पड़ी। कांग्रेस का शानदार और ताकतवर कमबैक। नरेंद्र मोदी के मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 293 सीटों पर बढ़तरी। कांग्रेस इत्तेहाद अब तक 232 सीटों पर आगे। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज। कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ। हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। इलेक्शन करवा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। हर चीज का मलबा अदालत पर ना डालें। या तो कहें ईवान को मुकम्मल नहीं करना तो बात खत्म। 336 का नंबर पूरा करना है तो निशिस्तें खाली नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस निशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामे में लिखा सियासी जमात वो है जिसके पास निशान हो। हमारा मौकिफ ही यही था कि उम्मीदवार पीटीआई के है, लेकिन माना नहीं गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं। देखना है वोटर्स के हुकूक का तहफ्फुज कैसे हो सकता था। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, किसी भी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करे। तौहीन अदालत का मुकदमा, फैसल वावडा ने मुआफी न मांगी, जवाब जमा करा दिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे, नोटिस वापस ले। रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा करा दिए। मुस्तफा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा। आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफा कमाल का मौकिफ, तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। पाक चीन दोस्ती की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज से ताल्लुकात और तिजारत का नया अहद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन के लिए रवानगी से पहले गुफ्तगू। बोले, दौरे से सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज होगा। चीनी क़यादत से मुलाकात होगी, नए माहिदे किए जाएंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन और गवादर बंदरगाह की तोसी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का भाइयों की तरह साथ दिया। नवाज शरीफ के दौर में 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। खुशहाली का दौर तेजी से बढ़ने लगा। तरक्की से पाकिस्तान के मुखालिफिन को बहुत दर्द हुआ, मगर पाक चीन दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट। तहरीक इंसाफ ने एफआईए तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। डेप्यूटी डायरेक्टर एफआईए की कंप्लेंट शिकायत नहीं, ट्रायल के बगैर फैसला मालूम होता है, दरख्वास्त में मौक़िफ। महमूदुर रहमान कमीशन मामले में पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया। तहरीक इंसाफ पाबंदी की तरफ जा रही है। फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कानूनी तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। साइफर केस का फैसला आ चुका, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई का मरकजी दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सीडीए ने ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया। दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। अदालत का फैसला। अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अहमद फरहाद के रिमांड में 10 जून तक तोसी। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक की जा चुकी। टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 14,000 से ज्यादा अफराद की सिम्स बहाल।
किसानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं 5 लाख काश्तकार फायदा उठाएंगे। सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कतर के सफीर की भी मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। वज़ीर आला की कारोबारी शख्सियात को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कराची में आज से गली मोहल्लों में बैरियर लगाने जा रहे हैं। शहर में हर किसी को हथियार रखने की इजाजत दी जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। बोले कराची में जुल्म की इंतहा हो गई। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी हो रही है। गोल्ड मेडलिस्ट से मोटरसाइकिल छीनकर गोली मार दी गई। ये टारगेट किलिंग है। कराची पर डाकुओं का राज। डकैती मजाहमत पर मजीद 2 अफराद मारे गए। डिफेंस फेज 2 में मिल का मालिक मारा गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कोरंगी नासिर जंप के करीब 20 साल अब्दुल बासित जांबहक मकतूल कोयटा का रिहायशी और पुराने जूतों का ठेला लगाता था। मुकदमा दर्ज। वाकये में मुलविस एक डाकू मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा। हैदराबाद में सिलेंडर फटने का वाकया। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाबहक अफराद की तादाद 18 हो गई। दोनों कराची के सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे। मजीद 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली परवाजों के किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया। रियाद, दमाम और अलकसीम जाने वाले मुसाफिर 10 से 18 जून तक रियायती टिकट हासिल कर सकेंगे। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के कई शहरों में आंधी और बारिश। कसूर में छत्ते गिरने के वाकयात में 4 बच्चे जाबहक। 6 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार में आंधी चलने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। युगांडा की कमजोर टीम को बासानी 125 रन से हरा दिया। फजल हक फारूकी की 9 रन देकर 5 विकेटें। आज 2 मैचेस शेड्यूल। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शाम 7:30 बजे टकराएंगे। नीदरलैंड और नेपाल में 8:30 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का दूसरा प्रैक्टिस सेशन भी बारिश से मुतासिर। सिर्फ आधे घंटे में सेशन खत्म। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी कहते हैं बारिश पर हमारा कंट्रोल नहीं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, माजी को भुलाकर मैदान में उतरेंगे।